कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, मंचासीन आईवीसी के वर्तमान सचिव श्री बी.आर. वत्सल साहब, आईवीसी के तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप मित्तल साहब, आईवीसी के संस्थापक अध्यक्ष श्री ओ.पी. गोयल साहब, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विजय सिंह वर्मा साहब, यहाँ उपस्थित इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के तमाम गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स, भवन निर्माण विभाग, भवन निर्माण निगम एवं विभिन्न विभागों से आए हुए अभियंतागण, वास्तुविदगण, विभिन्न स्टेक होल्डर्स जो कि भवन निर्माण की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि पटना के इस आधुनिक भवन सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक तथा राष्ट्रीय तकनीकी सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस भवन के बनने के कारण इस तरह का आयोजन संभव हो सका है। तो इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग इससे ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में जब भवनों का निर्माण होता है, उसके बाद जो विभिन्न तरह की गतिविधियां होती हैं, चाहे अलग अलग विभागों की हो, उसमें कितनी प्रगति आती है, कितनी तेजी आती है। और ऐसी बैठकों के आयोजन से जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं सभी को कितना ज़्यादा लाभ होगा, यह हम लोग आगे 2 दिनों में देखेंगे और आगे आने वाले वर्षों में आपको अपना खुद ही अनुभव होगा। भवन निर्माण का कार्य आज के दिन में काफ़ी जटिल हो गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में जो विषय रखा गया है तकनीकी सेमिनार का, सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, वह काफी प्रासंगिक। आधुनिक समय में जमीन की उपलब्धता बहुत ही सीमित है और उसके कारण जितने भी गैर आवासीय या आवासीय या इस प्रकार के कन्वेंशन केंद्रों या कल्चरल सेंटर्स के लिए जो जमीन की आवश्यकता है बहुत ही सीमित। इसके कारण भवनों का निर्माण वर्टिकल दिशा में हो रहा है, पूर्व में ऐसा नहीं होता था। भवनों का निर्माण वर्टिकल दिशा में होने के कारण तथा उसमें बहुत सारी सुविधाएं देने के कारण, सेंट्रलाइज एसी हो या बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की अन्य चीज़ें हो, लिफ्ट का सिस्टम हो, और भी बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ें हैं, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उन सभी का रख रखाव की बातें हैं। उसके कारण पूरी व्यवस्था काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई और उसके संदर्भ में जो ये तकनीकी सेमिनार है, जो नए अभियंता भी 131 अभी भवन निर्माण विभाग में ज्वाइन किए हैं और भी जगहों पर विभागों में नवनियुक्त अभियंता हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ हो। और आप सभी से अनुरोध है कि जो तकनीकी सत्र होते हैं उसमें अनुशासन पूर्वक उसमें भाग लें और जरूर प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जो भी चीज़ें आपको अब तक आपने पढ़ाई की है और आपको उसके इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट की समझ नहीं होगी, जो फील्ड में एस्पेक्ट है उसकी समझ नहीं होगी, यहाँ समझने का मौका मिलेगा। भवनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बढ़ने के कारण उसके अग्नि सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, भूकंप से सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और रख रखाव एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके संबंध में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संक्षिप्त भाषण में काफ़ी विस्तार से उसकी चर्चा की और बहुत ही स्ट्रेस दिया कि किस प्रकार से ऐसे भवन जब बन रहे हैं तो उसकी रख रखाव किस प्रकार से करना चाहिए और जो अभियंता है उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आने वाले समय में बहुत सारे जो योजनाएं हैं पूर्ण होंगी और आपने भी वीडियो के माध्यम से समझा कि किस प्रकार के भवन बन रहे हैं और कितने कॉम्प्लेक्स भवन हैं। तो भवनों का निर्माण तो जिस समय कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें पूरी तकनीकी टीमें हो जाती है, लेकिन आने वाले समय में जब उसका रख रखाव होता है और उसमें जब रिपेयर की आवश्यकता होती है उसको भी ध्यान में रखा जाना बहुत ही जरूरी है। और जब हम लोग कॉस्टिंग करते हैं भवन का, उस समय जितने भी एस्पेक्ट हम लोग लेते हैं भूकंप के संबंध में, अग्नि सुरक्षा के संबंध में, वह न केवल संचालित रहे बल्कि उसका रख रखाव किस प्रकार से हो और किस प्रकार से हम लोग उसको आगे देख सकते हैं, इन विषय पर भी आप लोग चर्चा करें और इसके जो भी निष्कर्ष आएंगे उस पर हम लोग आगे
इसको सरकार के समक्ष रख करके आगे इस पे निर्णय भी लिए जाएंगे। आज के कार्यक्रम में बहुत ही अल्प समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग ने और माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग ने यहाँ पर स्वयं शामिल होने की सहमति दी और उपस्थित भी हुए। इससे यहाँ पर जितने डेलीगेट्स आए हुए हैं उनका मनोबल बढ़ा है और इसका जो सीरियसनेस है उसके बारे में भी आप लोग को स्पष्ट हुआ होगा कि सरकार के स्तर पर इस तरह के आयोजनों के लिए किस प्रकार का स्ट्रेस है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप लोग आने वाले सेशंस में इसको ध्यान रखेंगे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप सबसे अनुरोध किया है कि जो यहाँ का आइकॉनिक भवन कुछ जो बने हैं सरदार पटेल भवन और बिहार संग्रहालय, वह आप जरूर देखें। और यहाँ जो टीम है भवन निर्माण विभाग से उनसे अनुरोध है कि इनके विजिट का कार्यक्रम बनाएं। तो चूंकि समय संक्षिप्त है और आप सभी आगे टेक्निकल सत्र में भी भाग लेंगे और माननीय का संबोधन भी सुनेंगे, तो मैं इसी पर अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।